हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रेजी डिज़ाइंस। आज के इस फोटोशॉप ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे अगर आप अपने किसी इमेज पर वुड कट्स इफेक्ट अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे कि इस इमेज पर मैंने इफेक्ट अप्लाई किया है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए। तो किस तरह हम ये इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं अपने किसी भी इमेज पर, चलिए देखते हैं। इसके लिए हमें दो इमेजेस की ज़रूरत होगी। एक इमेज आप देख सकते हैं, ये वुडन बैकग्राउंड है। आप unsplash.com या pixel.com से फ्री में इसको डाउनलोड कर सकते हैं। सेकंड इमेज आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल ये लाइन का इमेज यूज़ करूँगा। हम यहाँ से इस वाले इमेज को ड्रैग करेंगे और इस वाले बैकग्राउंड पे लाने के बाद छोड़ देंगे। अब हम यहाँ इसको एडजस्ट कर लेते हैं जहाँ भी हम रखना चाहते हैं। अब हमें इस लाइन वाले इमेज का बैकग्राउंड रिमूव करना है। इसके लिए हम यहाँ से जाएंगे सिलेक्ट में और यूज़ करेंगे सब्जेक्ट। आप देख सकते हैं उसने सब्जेक्ट की सिलेक्शन बना दी है, लेकिन इसकी एजेस को हमें रिफ़ाइन करना होगा क्योंकि ये फ़र है, तो फ़र को हमें रिफ़ाइन करना पड़ेगा। इसके लिए हम यहाँ से जाएंगे सिलेक्ट में और यहाँ से यूज़ करेंगे सिलेक्ट एंड मास्क। यहाँ इस विंडो में आने के बाद यहाँ टॉप पर अगर आप देखें व्यूज़ में, यहाँ कई तरीके हैं हम इसके बैकग्राउंड को रिफ़ाइन कर सकते हैं, यानी इसके एजेस को। लेकिन मैं फ़िलहाल ये ओवरले यूज़ करता हूँ। आप यहाँ से ये वाला टूल सेलेक्ट कर लीजिएगा, रिफ़ाइन एज ब्रश टूल, और इसके बिल्कुल इस तरह एजेस पे हम इसको पेंट करेंगे इस तरह से। आप देख सकते हैं जहाँ जहाँ पेंट हो रहा है वो उसको जो है फ़र्क को बेहतर करता जा रहा है। इसी तरह हम यहाँ से भी करेंगे। और अच्छे से पेंट कर लेने के बाद हम यहाँ इस आउटपुट सेटिंग्स में देखेंगे डिकॉन्टिमिनेट कलर्स। इस वैल्यू को हम चेक करेंगे और इसकी अमाउंट हम 100% रखेंगे। यहाँ नीचे आएंगे न्यू लेयर विद लेयर मास्क। हम यहाँ इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से ओके कर देंगे। अब आप देख सकते हैं उसने लेयर मास्क के साथ इसका बैकग्राउंड रिमूव कर दिया है। आप इसके एजेस को भी देख सकते हैं उसने कितना रिफाइन कर दिया है। नेक्स्ट स्टेप में हम इसी पे राइट क्लिक करेंगे और कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर देंगे। इसके बाद हम यहाँ से आएंगे फिल्टर में और यहाँ से यूज़ करेंगे फिल्टर गैलरी। यहाँ इस विंडो में आने के बाद आप इस स्केच वाले फोल्डर पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ से हम यूज़ करेंगे फोटोकॉपी। यहाँ पे आपको ये प्रीव्यू भी दिखा रहा है, इसका हम जूम आउट कर लेते हैं यहाँ से। यहाँ इसकी डिटेल्स में हम इस वैल्यू को फुल कर देंगे, यानी स्लाइडर को फुल राइट साइड पे ले जाएंगे इस तरह 24 पे, और डार्कनेस को भी फुल कर देंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। इसके बाद हम यहाँ चैनल्स में जाएंगे। अगर आपके चैनल्स नहीं दिख रहे तो आप यहाँ से विंडो में जाइएगा। यहाँ पे आप चैनल्स पे क्लिक करेंगे तो चैनल्स आपके इस लेयर पैनल के साथ दिखने लगेंगे। यहाँ चैनल्स में आने के बाद आप कंट्रोल प्रेस करते हुए किसी भी एक चैनल पे क्लिक करेंगे तो आप देखिएगा उसने एक सिलेक्शन बना दी है। अब हम अपनी लेयर पे वापस जाएंगे। यहाँ आने के बाद हम इस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे, ऐड अ लेयर मास्क इसमें ऐड करेंगे। लेकिन हमें लेयर मास्क जो ऐड करना है वो हमें इन्वर्ट करना है। इसके लिए हमें ऑल्ट प्रेस करते हुए यहाँ इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं उसने लेयर मास्क ऐड कर दिया है। अब हम इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करेंगे। यहाँ नॉर्मल पे क्लिक करेंगे और यहाँ से यूज़ करेंगे सॉफ्ट लाइट। अब हम अपने कीबोर्ड से कंट्रोल J प्रेस करेंगे और इसी की एक और कॉपी बना लेंगे। नीचे वाली जो लेयर है इसको सिलेक्ट करने के बाद इस पर हम राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से यूज़ करेंगे ब्लेंडिंग ऑप्शन। ब्लेंडिंग ऑप्शन में आने के बाद हम यहाँ बेवल एंड एम्बोस पे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ इसकी कुछ वैल्यूज़ हैं, हम इन वैल्यूज़ को चेंज करेंगे। यहाँ स्टाइल में इनर बेवल होना चाहिए। टेक्निक में आप चेजल सॉफ्ट रखेंगे। डेप्थ इसकी आप रखेंगे 100%। यहाँ आप डायरेक्शन में डाउन रखेंगे। साइज़ इसका हम रखेंगे 5। सॉफ्टन हम इसकी 0 रखेंगे। यहाँ एंगल में हम 120 डिग्री कर देंगे। यूज़ ग्लोबल लाइट हमारा चेकड होना चाहिए। एल्टीट्यूड हम 40 कर देंगे। यहाँ ग्लास कंटूर में हम इस ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे और फर्स्ट वाला लीनियर सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद नीचे हम यहाँ हाईलाइट मोड में लीनियर डॉज सेलेक्ट करेंगे और कलर इसका वाइट होना चाहिए। इसकी ओपेसिटी को हम बढ़ा देंगे, तकरीबन 25% कर देंगे। शेडो मोड में लीनियर बंद होना चाहिए और ब्लैक कलर होना चाहिए। इसकी ओपेसिटी को भी हम बढ़ा देंगे और 25% कर देंगे। इसके बाद हम यहाँ से ओके कर देंगे। अब आप देख सकते हैं हमारा वुड इफेक्ट अप्लाई हो चुका है। इसकी थोड़ी सेचुरेशन को हम ठीक करेंगे। इसके लिए हम ऊपर वाली टॉप वाली लेयर्स को सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल G से इसका एक ग्रुप बना लेंगे। अब हम यहाँ से एडजस्टमेंट लेयर में आएंगे और यहाँ से यूज़ करेंगे ह्यू सेचुरेशन। इस वाले आइकन पे आप क्लिक कर दीजिए। इससे ये होगा कि ये क्लिप द लेयर हो जाएगा, ये फिर इसी पे अप्लाई होगा। अब हम इसकी सेचुरेशन को थोड़ा कम करेंगे। मैं इसको ऑलमोस्ट ले जाता हूँ -20 के आसपास और यहाँ लाने के बाद हम इसको बंद कर देंगे। अब आप देख सकते हैं हमारा वुड कट इफेक्ट अप्लाई हो चुका है। ये सेटिंग्स अप्लाई करते हुए आप किसी भी इमेज पर ये इफेक्ट दे सकते हैं। मैं आपको एक और इमेज दिखाता हूँ। ये देखिए, इन सेटिंग्स के साथ आप किसी भी इमेज पर वुड कट इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। आई होप आपको आज का ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू ट्यूटोरियल के साथ। थैंक यू।